देखो कल जो हमने आपको बच्चों दुर्बल प्रबल वैद्युत अपघट्टों के लिए है ना, उसका जो ये लेमडा एम इनफाइनाइट, ये क्या होता है, अनंत वैद्युत मोलर चालकता, सॉरी अनंत मोलर चालकता इसको बोलते हैं ना। तो हमने आपको बताया था कि जो प्रबल वैद्युत अपघट्ट होते हैं उनकी अनंत मोलर चालकता का मान हम कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए कल हमने आपको समझाया था कि ये देखो एक ग्राफ बनाया था, यहाँ पे इस ग्राफ पे एक्स अक्ष पे जो था सांद्रता थी, सांद्रता, अब वाई अक्ष पे जो थी मोलर चालकता थी। ठीक, इस तरीके से हम क्या करते थे, कुछ पॉइंट यहाँ पे लिए थे और इन पॉइंटों को मिला करके यहाँ तक जब हमने बनाया तो इन पॉइंटों को जब हम आगे बढ़ाते हैं, इस लाइन को हम जब आगे बढ़ाते हैं तो ये लाइन जा करके वाई अक्ष को इस पॉइंट पे काटती है, इस पॉइंट पे काटेगी ना। तो जिस पॉइंट पे काटेगी उस पॉइंट पे जो मोलर चालकता का हमें अधिकतम मान प्राप्त हो जाता है, और जो ये अधिकतम मान होता है इसी को ही हम अनंत मोलर चालकता कहते हैं। तो ये प्रबल वैद्युत अपघट्ट के लिए अनंत मोलर चालकता को हम बहिलेखन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। किसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं? बहिलेखन के द्वारा। लेकिन होता क्या बच्चों, जो अब हम बात करेंगे दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के लिए, भाई अनंत मोलर चालकता का मान हमें निकालना है। बात समझ रहे हो? दुर्बल यानी प्रबल वैद्युत अपघट्ट कौन होते हैं? तो प्रबल वैद्युत अपघट्ट आपको बताए थे, यानी Cl जैसे हो गया, आपका HCl जैसे हो गया, ये सब प्रबल वैद्युत अपघट्ट है। प्रबल वैद्युत अपघट्ट क्या होते हैं? इनको जैसे ही जल में घोलोगे तुरंत ही 100% अपने आयनों में टूट जाते हैं। बात समझ रहे हो? जैसे ही जल में घोलोगे तुरंत ये Na+Cl-, ये H+Cl- तुरंत 100% जल में आयनों के रूप में टूट जाते हैं। लेकिन दुर्बल वैद्युत अपघट्ट क्या होते हैं? जो 100% जैसे ही जल में घोलोगे तो 100% वो आयनों में नहीं टूटते हैं, कुछ परसेंट टूटते हैं लेकिन 100% नहीं टूटते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? मतलब ये अपना काम बहुत जल्दी कर लेते हैं और ये बिल्कुल धीमे धीमे करते हैं। बात समझ रहे हो ना? तो इस अब हम देखेंगे क्या बच्चों, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के लिए हम मोलर चालकता का मान कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। तो पहले दुर्बल वैद्युत अपघट्ट क्या होते हैं? वे वैद्युत अपघट्ट जिन्हें जल में घोलने पर 100% आयनित नहीं होते हैं उन्हें दुर्बल वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण हमने दिया है, ये आपको एसिटिक अम्ल का CH3COOH। अब CH3COOH को जब तुम जल में घोलोगे बच्चों तो ये अपने आयनों में टूटेगा कैसे? CH3COOH, इसको जब जल में घोलोगे तो CH3CO पर निगेटिव प्लस H पर पॉजिटिव, ऐसे टूटेगा, ये टूटेगा ना। लेकिन ये 100% नहीं टूटता। मान लेते हैं अगर 100 अणु है तो 100 में 70 टूट गए इसमें, और 30 जो है वो CH3COOH ही बने रहे, एसिटिक अम्ल नहीं बने रहे। तो जब 100% नहीं टूटता है, बात समझ रहे हो, यानी कम टूटता है, ये अपना काम आसानी से कर देता है, सारा काम कर देता है, अलग करके पूरा करता है, तो इसका मतलब ये पूरा टूट रहा है, ये प्रबल हो गया, और ये जो काम नहीं कर रहा वो दुर्बल होगा। बात समझ रहे हो? अच्छा, तो अब जब इनको क्या, इनका बच्चा अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसको समझिए। तो यहाँ पे भी हम ये एक्स अक्ष ले लिया है और ये वाई अक्ष ले लिया है। एक्स अक्ष पे हम क्या लेंगे? √C, ये क्या सांद्रता, कल सांद्रता हमने आपको बताई भी थी। और ये क्या ले लिया है? तो मोलर चालकता, मोलर चालकता को हम लेमडा एम से प्रदर्शित करते हैं। तो एक्स अक्ष में आपकी सांद्रता हो गई और वाई अक्ष में तुम्हारी मोलर चालकता हो गई। बात समझ रहे हो? तो अब इसमें जब भी इसमें यहाँ पे पॉइंट, ये जो पॉइंट है यहाँ पे 0,0 मान होता है, ये तो आप लोग जानते ही हो, दोनों के मान 0 होते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे फिर जैसे वहाँ पे हमने पॉइंट लेने शुरू किए थे ऐसे यहाँ पे भी हम पॉइंट लेंगे। तो यहाँ पे देखो कैसे पॉइंट मिलेंगे। तो पहला पॉइंट हमें ये मान लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं ये, तो पहला पॉइंट यहाँ पे लेंगे। तो बच्चों देखो पहला पॉइंट जब यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे C का मान अधिकतम होगा कि नहीं? ज़्यादा से ज़्यादा होगा। कितना होगा? तो देख लिया, अगर यहाँ से इतना मान C का होगा, अधिकतम है कि नहीं? और जबकि तुम्हारा बात करें M का मान, तो M का मान देखेंगे तो ये तुम्हारा इतना ही है, ठीक है ना, इतना। तो M का मान अभी कम है। अब क्या हुआ? अब देखो, अब थोड़ा सा और यहाँ पे हम इसके चलते हैं, एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक, एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया। तो यहाँ पे अब C का मान देखो कितना हो गया, ये आ गया, और M का मान कितना है, लेमडा M का मान कितना है, इतना। एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, थोड़ा और यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया। तो अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पे C का मान इतना हो गया और लेमडा M का मान इतना हो गया, ठीक। अब इसका अगर हम ग्राफ बनाएं बच्चों तो इसका ग्राफ, वहाँ पे ग्राफ जो था बिल्कुल सीधा बनता था, और इसका ग्राफ जो है थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा ऐसे। अब अगर ऐसे बनेगा तो हमने क्या बताया है कि अगर हमें अगर मोलर चालकता चाहिए, अनंत मोलर चालकता चाहिए, तो इसको बढ़ा लेते थे, उसमें देखो इस लाइन को आगे बढ़ा लेते थे और ये लाइन आगे जाकर के काट देती थी, और जहाँ पे काटती थी वही हमें अनंत मोलर चालकता का मान वहाँ मिल जाता था। अब इसको तुम बढ़ाओगे अगर इसको, तो ये क्या होगा, इसको जब तुम बढ़ाओगे आगे तो ये ऐसे बढ़ता ही चला जाएगा, कभी काटेगा ही नहीं।
तो जब कभी काटेगा नहीं तो तुम्हें बहिलेखन से कहीं पे तुम्हें अनंत मोलर चालकता का मान मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, दूसरा नियम लाए, यानी कोलराउस नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नया नियम लाया और उन्हीं के नियम के तहत हम क्या करेंगे, इसके अनंत मोलर चालकता का मान निकाल लेंगे। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो कैसे निकलेगा उसको आप समझिए, ठीक। तो इस ग्राफ को आपको समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे एक बात लिख सकते हो, तो देखो क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। ये बात हम बता दे रहे हैं कि दुर्बल वैद्युत अपघट्ट जो होते हैं वो पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, जिस कारण इनका ग्राफ जो होता है वो एक सरल रेखा में ना होकर एक वक्र रेखा में बनता है। ये वक्र रेखा में बना हुआ है ना। अतः इस ग्राफ का बहिलेखन करने पर, बहिलेखन का मतलब ये आगे की ओर हम बढ़ाएंगे, करने पर यह वाई अक्ष को कहीं नहीं काटता है और बहिलेखन द्वारा हम लेम्डा एम इनफाइनाइट का मान अर्थात हम अनंत मोलर चालकता का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अतः अब हम अगर अनंत मोलर चालकता का मान ज्ञात करना चाहते हैं किसका, तो दुर्बल वैद्युत अपघट्टों का मोलर चालकता का मान अगर हम बहिलेखन के दौरान नहीं ज्ञात कर पाएंगे तो इसका मान ज्ञात करने के लिए एक नियम है और उस नियम का नाम है कोलराउस का नियम। क्या नाम है? कोलराउस का नियम। तो वही बात है, इसका मान ज्ञात करने के लिए कोलराउस के नियम का उपयोग करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कोलराउस का नियम क्या, कैसे इसका उपयोग करते हैं। बात समझ रहे हो? तो देखो यहाँ पे हमें क्या देखना है, कोलराउस का नियम। तो कोलराउस का नियम ना देखते हुए पहले हम यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे, ये दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है आपका, है ना, ये प्रबल वैद्युत अपघट्ट है, तीनों ये प्रबल है। तो इसकी सहायता से, इन प्रबल वैद्युत अपघट्टों की सहायता से हम दुर्बल वैद्युत अपघट्ट जो है उनका मान निकालेंगे, किसका, अनंत मोलर चालकता का। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो ये आपका दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है CH3COOH, ये टूटेगा कायम है, तो CH3COO पर निगेटिव और H पर पॉजिटिव में, और इनका हमने अनंत मोलर चालकता के पदों में मान ले लिया है ना। तो देखो अगर देखा जाए क्या बच्चों कि अनंत मोलर चालकता किसका, ये ऋणायन का है और ये धनायन का है। इनको अगर जोड़ेंगे तो हमें दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की अनंत मोलर चालकता का मान निकल जाएगा, ठीक। और यहाँ पे हमने क्या किया, देखो CH3COO Na ले लिया है, ये टूटेगा कायम में, CH3COO पर निगेटिव और Na पॉजिटिव पर टूटेगा। ये देखो NaCl ले लिया है, तो NaCl कायम टूटेगा, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में टूटेगा। और यहाँ पे HCl ले लिया है, तो HCl कायम टूटेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा। हम करेंगे क्या, देखो समीकरण 2 और समीकरण 4 को जोड़ेंगे, समीकरण 2 और 4 को जोड़ करके 3 में से घटा देंगे। तो वही काम हमने यहाँ पे किया, समीकरण 2 लिया है, समीकरण 2 में क्या लिया, इन मानों को लेना, देखो इनको, तो इनको लिया, ये आ गया पहला वाला मान CH3COO पर निगेटिव प्लस Na पर पॉजिटिव, फिर क्या ये 2 हो गया, फिर 3 लो, 3 में क्या H पॉजिटिव, देखो H पॉजिटिव आया, फिर Cl निगेटिव, तो Cl निगेटिव आया। अब घटाना किस में है, तो 3 में से घटा देना, तो Na पॉजिटिव आया देखो, अब फिर Cl निगेटिव आया, तो ये चिन्ह बदल गए। अब क्या क्या कट जाएगा, तो आपका ये वाला कट जाएगा, Na पॉजिटिव कट जाएगा, Cl निगेटिव और Cl निगेटिव कट जाएगा, बचेगा केवल क्या बच्चों, देखो उसको सॉल्व करेंगे तो बचेगा केवल क्या, तो बचेगा CH3COO पर निगेटिव और प्लस, और कोई बचा, H पॉजिटिव, यही तो बचा, ठीक। तो ये जो बचा है ये काय का मान है, तो इसको लिख दो लेम्डा एम इनफाइनाइट, अनंत मोलर चालकता, ये भी लेम्डा एम इनफाइनाइट। अब देखो ये क्या मान निकल के आया है, ये मान जो निकल के आया है बच्चों, ये इसी का तो मान निकल के आया है, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का निकल आया कि नहीं। देखो CH3COO पर निगेटिव और H पर पॉजिटिव, तो ये दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का निकल के आया है। अब इनको जोड़ेंगे, ये दुर्बल वैद्युत अपघट्टों के आयनों की मोलर चालकताओं को जब जोड़ेंगे तो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का अनंत मोलर चालकता का मान निकल आएगा कि नहीं। यानी इसकी जगह आप हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, CH3COOH और ये लेम्डा एम इनफाइनाइट। तो इस तरीके से हमने देखा क्या कि प्रबल वैद्युत अपघट्टों की अनंत मोलर चालकता के जो समीकरण हैं उनको जोड़ या घटा करके किसी तरीके से हम उनको दुर्बल वैद्युत अपघट्टों के आयनों के मोलर चालकताओं के योग के पदों में हम उनको बना लेते हैं। अब बनाने के बाद वो हमें दुर्बल वैद्युत अपघट्ट मिल जाता है और उसकी अनंत मोलर चालकता का मान हम निकाल लेते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की अनंत मोलर चालकता का मान हम निकालेंगे। अब हमने यहाँ पे किया क्या है, तो ये जो हमने प्रोसेस किया है इसी में कुछ कोलराउस का नियम लगा हुआ है और उस कोलराउस के नियम को हम देख लेते हैं। ठीक, तो क्या है कोलराउस का नियम, देखो समझ लेते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है कोलराउस का नियम, इसको समझ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, किसी वैद्युत अपघट्ट के अनंत मोलर चालकता का मान, यानी कोई वैद्युत अपघट्ट है
ये देखो विद्युत अपघट्ट था, इसकी अनंत मोलर चालकता का मान, ये अनंत मोलर चालकता का मान उसके आयनों के अलग अलग मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो इसके आयनों के अलग अलग मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। यही कोलराउस का नियम है। क्या बताया? किसी विद्युत अपघट्ट, चाहे वो दुर्बल वाला हो चाहे प्रबल वाला हो, की मोलर चालकता का मान, किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता का मान उसके आयनों के अलग अलग मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। ये आपका कोलराउस का नियम है। या इसी का उल्टा कह दो, आयनों के अनंत मोलर चालकताओं का योग, आयनों के अनंत मोलर चालकताओं का योग विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता के बराबर होता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यही कोलराउस का नियम है। इसी का उपयोग करके तो हमने निकाला है इसका मान, किसका? दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता का मान। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसी कोलराउस का नियम का उपयोग करके हम किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता का मान हम निकाल सकते हैं। कैसे? इन प्रबल विद्युत अपघट्टों की मोलर चालकताओं की सहायता से। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, कोलराउस का नियम का उपयोग करके हम किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये भी टॉपिक जो आपका कंप्लीट हो गया, ऐसे नोट कर लो आप।